लेकिन कितना जगह में करोड़ों करोड़ का डैम बन गया, लेकिन यहाँ जो है खाली मुँह जबानी बनता है और सब उसे नेता लोग जाता है झंडू झंडू बताने वाला। डहरबाटी नाला का जो बात आ रही है, इसका तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। जिस समय हम लोग पैदा नहीं हुए थे उस समय से ये चर्चा चल रही है कि डहरबाटी बंधाएगा। एक ऐसा मुद्दा जब चुनाव आता है तो चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी की जुबान में होती है, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित डहरबाटी डैम निर्माण की। जब चुनाव आता है और चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी सिर्फ एक ही वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद डहरबाटी डैम का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा, लेकिन चुनाव गुजर जाने के बाद भी डहरबाटी डैम का निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं रहता है। डहरबाटी डैम सिर्फ वादों के लिए बना है कि कभी वादे भी पूरा होंगे। आखिर इसका पीछे क्या सच्चाई है, आइए इस मुद्दे पर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग से खबर 365 न्यूज के माध्यम से। लोहरदगा में एक बार फिर विकास चुनावी राजनीति की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। जिस डहरबाटी डैम से क्षेत्र के किसानों की तकदीर बदल सकती थी, वही डैम आज नेताओं के झूठे वादों और खोखले आश्वासनों का शिकार बन गया है। आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी डहरबाटी डैम का निर्माण अधर में लटका हुआ है, जिससे इलाके के लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल ये मामला लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड अंतर्गत पाखर पंचायत का है, जहां घनघोर जंगलों के बीच बहने वाली डहरबाटी नदी वर्षों से एक अधूरे सपने की गवाह बनी हुई है। चुनाव आते ही नेता यहां पहुंचते हैं, स्थल निरीक्षण करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दर्जनों नेता अब तक डहरबाटी डैम स्थल का दौरा कर चुके हैं। हर बार जनता को यही भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही डैम का निर्माण होगा, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई। चुनावी मौसम में डहरबाटी डैम सिर्फ वोट बटोरने का जरिया बनकर रह जाता है। अगर डहरबाटी डैम का निर्माण हो जाता तो क्षेत्र के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता था। सिंचाई की सुविधा मिलने से किसान कई फसलें उगा सकते थे, आत्मनिर्भर बन सकते थे और बेरोजगारी व आर्थिक संकट से भी निजात मिल सकती थी। अभी हम किस्को प्रखंड क्षेत्र के पाखर पंचायत के डहरबाटी गांव के नदी पर मौजूद है और इसी नदी पर बहुचर्चित डहरबाटी डैम निर्माण कराए जाने को लेकर के नेताओं के झूठे आश्वासन की वजह से डहरबाटी डैम का निर्माण नहीं हुआ है। आपको बता दें कि नेताओं के झूठा आश्वासन और बड़े बड़े वादे की वजह से यहाँ के इस क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण अपने आप को ठगाया हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव आते ही डहरबाटी डैम निर्माण कराए जाने को लेकर के मामला चर्चा में आ जाता है और डहरबाटी डैम का निर्माण सिर्फ नेताओं के झूठा आश्वासन की वजह से इस डैम का निर्माण नहीं हुआ है। घर नारी नवाडी हुआ, नाम जसीम अंसारी है, हम एक किसान हैं। डहरबाटी डैम निर्माण को लेकर के आप कब से चर्चा में है, कब से सुन रहे हैं आप? हम लोग कार्तिक उरांव के जमाना से ही बात कहा जा रहा है कि डैम बनेगा और आज तक डैम नहीं बना, वो मर गया। फिर उसके बाद मलिक सिराज, शिव प्रसाद साहू, इंद्रनाथ भगत सब लोग आश्वासन दिया कि भाई हम पर वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी में वोट दीजिए, इस डैम बना देंगे, लेकिन आज तक सब मर गया, ये डैम नहीं बना है। उसके बाद फिर कमल किशोर आए, वो अपना प्रयास किए, बेचारा प्रयास किए तो वो भी अपना दुनिया से गुजर गए। और उसके बाद फिर अभी इधर आए हैं आपको रामेश्वर भगत, वो भी आश्वासन दे के गए कि हम लोग हर हाल में बना देंगे। मंच में धीरू बाबू, सुखदेव भगत ने जितना था सब लोग कहा, लेकिन आज तक बना नहीं है। और अगर बन जाने से ये हरियाणा पंजाब हो जाएगा, लेकिन वहाँ डैम का निर्माण देता है वो गलत देता है। डैम ने माने होना चाहिए रूप बंधा टोली तरफ जो बना है फाटक सिस्टम अगर बनता है कि बरसात के पानी बह के जहां जाना है वहां चल जाए, और जो जरूरत के चीज फाटक को लॉक कर दीजिए और लॉक करके इधर जो है किसान तरफ भेज दीजिए पानी, और डैम बनने से किसी को जो है वो नुकसान होगा, और जो फाटक सिस्टम बनेगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। विधानसभा का चुनाव आता है या लोकसभा का चुनाव आता है तो नेता लोग क्या बोल करके वोट मांगने के लिए आते हैं? वो लोग यही कहता है कि हर हाल में बन जाएगा चेक डैम, अरे वहाँ डहरबाटी डैम, लेकिन आज तक कहा। और फिर
जीतने के बाद हम लोग जिता देते हैं सब मिलजुल के किसान कि भाई जीत जाएगा, ताकि हम लोग के डहरबाटी डैम बन जाएगा। लेकिन कोई फिर दोबारा इधर मुंह नहीं करता है, ना आता है नारी नवाड़ी उधर देखने, उसका चर्चे नहीं होता है। ऐसा धोखेबाज सब जो है विधायक लोग है, तो क्या करें हम लोग। लेकिन नेताओं की राजनीति और वादों के मकड़जाल में फंसी जनता आज भी इंतजार कर रही है, कब उनका सपना हकीकत बनेगा और कब डहरबाटी डैम सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि विकास की मिसाल बनेगा। और यह मामला सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। वर्तमान की स्थिति की अगर हम बात करें तो डहरबाटी डैम का जो मामला है वह चुनाव गुजर जाने के बाद 5 साल के लिए यह मामला ठंडे बस्ते पे चले जाते हैं। और वर्तमान की स्थिति आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि जस की तस बनी हुई है। लेकिन यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और किसान चाहते हैं कि इस डैम का निर्माण हो, और इस डैम का निर्माण हो जाने से स्थानीय किसानों को कृषि के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, और इस डैम से कृषि के क्षेत्र में कई तरह के लोगों को रोजगार का एक बड़ा साधन बन सकता है। सिराज अंसारी उर्फ राजू नारी नवाटी के रहने वाले हैं। डहरबाटी डैम निर्माण कराए जाने को लेकर के मामला कब से चर्चा में आ रहा है? डहरबाटी नाला का जो बात आ रही है, इसका तो बहुत दिनों से देख रहे हैं। जिस समय हम लोग पैदा नहीं हुए थे उस समय से ये चर्चा चल रही है कि डहरबाटी बंधाएगा, लेकिन अभी तक डहरबाटी का कोई वैसा बात नहीं हुआ। एक शख्स आए जो हमारे विधायक कमल किशोर भगत जी स्वर्गीय हो गए, वो उनका उनका जो 2005 में जब वो निकले उस समय वही शख्स थे जो कि डहरबाटी नाला के चर्चा किए और बंधवाने का काम कर रहे थे। और 2010 में भी निकले, उस समय शेड्यूल में ले लाए थे कि हाँ डहरबाटी बंधा जाएगा। उसका जो होते हैं उद्घाटन भी क्या करल गया था, और उनके बाद साजिश के तहत उसको गिराया गया और आज उसका निधन हो गया। और उसके बाद कोई वैसा नेता नहीं आए जो कि डहरबाटी का चर्चा करते हैं। विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव जब आते हैं तो नेता लोग क्या बोल करके वोट मांगने के लिए आते हैं? बस वही इस डहरबाटी प्रखंड किसको प्रखंड का जो ये है, सिर्फ एक ही मुद्दा है डहरबाटी का चर्चा लेते हैं। बोलते हैं कि नहीं अबर जीतेंगे डहरबाटी बंधवा देंगे, डहरबाटी नाला को हम तुरंत बनवाएंगे। लेकिन वैसा कोई बात नहीं है, एक मुद्दा लेके आते हैं और सो जाते हैं। डहरबाटी डैम निर्माण हो जाने से कितने लोगों को जलापूर्ति आपूर्ति होगी? यहाँ डहरबाटी अगर डैम बन जाती है तो यहाँ से लेके कुड़ू लोहरदगा पूरा एरिया को कवर करेगा। आप जीते हुए जब प्रत्याशी हैं, सांसद है, विधायक है, उनसे आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमसे तो हम वही निर्माण कर उसको यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो आए और डहरबाटी नाला को बंधवाने का काम करे। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी डहरबाटी डैम सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर जनता की नाराजगी नेताओं को मजबूर करेगी कि वे वादों से आगे बढ़कर काम करें। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की देखे खास रिपोर्ट। किसानों को क्या फायदा होगा इससे? देखिए वहाँ किसान कैसा इतना फायदा है कि नारी नवाड़ी था, ये कसियाड़ी हुआ दुल्हूर हुटाप नदी टोला कसियाड़ी, आपको उससे इतना लाभ है कि एकदम हरियाणा पंजाब हो जाएगा। कोई आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सबका रोजी रोटी यहीं चलेगा। इसलिए वो बन जाने से काफी लाभ है किसान के लिए। भाई करेगा तब ने, यहाँ तो मुँह जबानी, वहाँ खाली मुँह जबानी आज तक पुल बन रहा है तो कह रहे हैं कि सब मर जा रहा है, लेकिन वो कोई बना दे। हम लोग भी बुढ़ा गए, जो बोल रहे हैं वो भी बुढ़ा गए हम लोग कह के। लेकिन देखिए कब तक बनता है। लेकिन अबर आएगा कोई आदमी कहने तो उससे तय कर लिया जाएगा, तब समझिए वोट दिया जाएगा। नहीं तो कहे भाई आप लोग अपना जाइए जहां वोट लेना है। लेकिन कितना जगह हमें करोड़ों करोड़ के डैम बन गया, लेकिन यहाँ जो है खाली मुँह जबानी बनता है। और सब उसे नेता लोग जाता है झंडू झंडू बताने वाला कि वो सही बनबे नहीं करता है।
असली आदमी जो उसमें फाटक वाला होना चाहिए। जब फाटक वाला रहेगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। फाटक को खोल दीजिए, बरसात के पानी जहाँ जाना है तहाँ चल जाएगा। फिर जब गर्मी के दिन आ रहा है, जब मौसम बरसात खत्म हो, जब फाटक लगा दीजिए और फाटक लगा के इधर जो है इधर भेज दीजिए। लेकिन चुनाव आते ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दावा रहता है कि डहरबाटी डैम का निर्माण शीघ्र कराया जाएगा, लेकिन यहाँ के बड़े बड़े नेता चुनाव जीतने के लिए नेताओं के द्वारा इस मामले को एजेंडा बनाया जाता है। चुनाव जीतने के बाद तमाम जो प्रत्याशी होते हैं इस मामले को 5 साल के लिए बिल्कुल भूल जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीते हुए प्रत्याशी इस डैम की ओर कब ध्यान देते हैं और आने वाले दिन में डहरबाटी डैम का निर्माण कब कराया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर 365 न्यूज। लोहरदगा से मैं सद्दाम खान। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।